गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल एंड इट्स यूजेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेटल आर सॉलिड। मेटल हमने आपको बताया था कि मेटल जो है वो सॉलिड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। उसी तरह से नन मेटल जो है वो क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, मेटल जो है वो आपका सॉलिड है सिर्फ एक मेटल को छोड़ के, वो है आपका मरकरी। मरकरी का जो स्टेट है वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। मेटल आर हार्ड। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट किसको, सोडियम, पोटेशियम, और मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। और नन मेटल क्या होता है, वो सॉलिड होता है, और जो सॉलिड होता है वो कैसा होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब कि उसको अगर हम मारेंगे तो वो चकनाचूर हो सकता है। सिर्फ एक्सेप्ट किसको, डायमंड। डायमंड जो है हार्डेस्ट नन मेटल है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नन मेटल है जो कि हार्ड नहीं है, तो आप बता सकते हैं डायमंड। मेटल हैव मेटालिक लक्ष्यर। मेटल में क्या होता है, उसका मेटालिक लक्ष्यर होता है, मतलब मेटल जो होता है वो लक्ष्यरस होता है, इट मीन्स शाइनी होता है। और नन मेटल डू नॉट हैव लक्ष्यर। और नन मेटल जो है वो आपका लक्ष्यरस नहीं होता है, इट मीन्स वो डल होता है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था कि मेटल जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। तो नन मेटल की क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो उसकी ये प्रॉपर्टी है। नन मेटल जो है वो आपका मैलिएबल है, और नन मेटल क्या है आपका, नॉट मैलिएबल। ठीक है, मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है, और नन मेटल क्या हो गया, नॉट डक्टाइल होता है। मतलब जस्ट इसका आप क्या देख रहे हैं, अपोजिट। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो नन मेटल क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो आपका क्या है, आपका नन मेटल है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे भी ध्यान में देंगे, क्या बात ध्यान में देंगे कि कौन सा ऐसा नन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो है आपका ग्रेफाइट। ओके, मेटल जो है वो सोनरस होता है, इट मीन्स प्रोड्यूस करता है साउंड, और नन मेटल आर नॉट सोनरस। और नन मेटल जो होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नन मेटल। नन मेटल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो जैसे आपका सल्फर है, सल्फर जो है वो आपका क्या है, नन मेटल है। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ मेटल। मेटल के सॉल्ट बनते हैं, और उसके अलावा क्या बनते हैं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, ये आप कंप्यूटर ये कह रहे हैं कि आप अगर केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे तो इस तरह से हाइड्रोजन सल्फेट ये सब मिलेगा। फिर सॉल्ट ऑफ मेटल, जैसे मान लीजिए NaCl। ठीक है, तो ये सल्फ़र है आपका, तो सल्फ़र से रिलेटेड जो है आपको केमिकल मेटल्स के सॉल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपको केमिस्ट्री लैब में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, फॉर रिस्पिरेशन बाय लिविंग थिंग, मतलब प्लांट और एनिमल रिस्पिरेशंस जो है के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं ना। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जलाने में भी, जो भी अगर हम कोई भी चीज़ बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टिव होता है। ठीक है। थर्ड है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग एमोनिया बनाने के लिए करते हैं, जो कि एमोनिया जो है वो आपका किस लिए उपयोग किया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, हाइड्रोजन इज़ यूज फॉर मेकिंग एमोनिया। इसका भी उपयोग हम लोग एमोनिया बनाने में करते हैं, जो कि आपका फर्टिलाइज़र के रूप में काम आता है, रॉकेट में फ्यूल का काम भी करता है, और वेल्डिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग जो है हम लोग वाटर में जर्म्स को किल करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नन मेटल है जिसका उपयोग हम लोग जर्म्स को मारने के लिए करते हैं, तो वो है आपका क्लोरीन। ठीक है, मतलब वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्या, वो है आपका क्लोरीन। आयोडीन। आयोडीन इज़ यूज एज टिंक्टर आयोडीन विच इज़ एंटीसेप्टिक। टिंक्टर आयोडीन जो है उसका उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक क्रीम्स जो होते हैं टिंक्टर ऑफ आयोडीन ही मेनली रहते हैं। तो ये सारे क्या हो गए आपके यूजेज हो गए नन मेटल के।
नोबल मेटल क्या हो गया? मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये क्या होते हैं? ये इनकी जो लक्ष्य जो है वो रिटेन रहता है, क्योंकि मतलब जैसे रहता है वैसे ही एज इट इज़ रहता है, मतलब क्योंकि ये जो है डो नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते, इसीलिए इनको हम लोग नोबल मेटल कहते हैं। मतलब एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में जाने पे ये क्या होते हैं? ख़राब नहीं, और अपना जो शाइनी अपीयरेंस जो है वो नहीं खोते हैं, इसीलिए हम लोग इसको नोबल मेटल कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। पूछा जाता है कि कोई नोबल मेटल का नाम बताइए, तो आप ये गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का नाम बता सकते हैं। गोल्ड डिज़ोल्व इन एक्वारीजिया, गोल्ड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है एक्वारीजिया में। तो बात आती है कि एक्वारीजिया है क्या? तो एक्वारीजिया जो है आपका 3:1 रेशियो जो है आपका नाइट्रिक एसिड लेंगे और 3 रेशियो आप किसका लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग एक्वारीजिया कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो वो गोल्ड जो है इसमें आसानी से क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे है एक्वारेजिया, किसको कहते हैं? तो एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो 1:3। मतलब 1 रेशियो जो होगा आपका नाइट्रिक एसिड होगा और 3 रेशियो कितना रहेगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। मतलब 3 स्पून मान लीजिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए और 1 स्पून आप नाइट्रिक एसिड लिए, तो वो जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर को हम एक्वारेजिया कहते हैं। क्लियर? प्योर इज़ 24 कैरेट गोल्ड। गोल्ड जो है प्योर गोल्ड क्या कितना होता है? 24 कैरेट गोल्ड होता है। चूँकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब गोल्ड जो है इतना सॉफ्ट होता है कि इसका उपयोग जो है हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो कॉस्टली हो जाएगा, इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? सो इट इज़ मिक्सड विथ सम सिल्वर, इसलिए हम उसमें सिल्वर को ऐड करते हैं ताकि वो हार्ड रहे, ठीक है। और कॉपर टू मेक इट हार्ड, और कॉपर का ऐड करते हैं ताकि वो हमारा जो गोल्ड है वो क्या लगे? थोड़ा सा भारी लगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए अपीयरेंस। आयरन का अपीयरेंस क्या होगा? इसको आप लोग होमवर्क करेंगे। आयरन आपका साइनी है, डल है, ये शो करेंगे आयरन हार्ड है कि नहीं है। उसी तरह से कोल का, सल्फर का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, कि उसका अपीयरेंस कैसा होता है और ये हार्ड होता है कि नहीं। नेक्स्ट है आपको इसमें शेप में, मतलब ये मैलिएबल है कि नहीं। अगर इसको हम शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये मैलिएबल है। अगर ये टूट के ख़राब हो जाएगा, मतलब शीट में तैयार नहीं होगा, तो आपका फ्लैट ये ब्रेक हो जाएगा पीस में, तो वो क्या होगा? नॉट मैलिएबल। तो इसमें आप बता सकते हैं आसानी से कि कौन फ्लैटेंड है और कौन ब्रेक इनटू पीसेज में होगा। थर्ड है आपका कंडक्टिविटी। आपको बताया है हमने कि मेटल जो है वो आपका क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको इसमें बताना है कि गुड कंडक्टर इसमें कौन है और पुअर कंडक्टर कौन है। ये है आपका मेटल्स है, इसमें से 3 मेटल्स पजल्स में ढूंढिए और नॉन मेटल्स इस पे से ढूंढिएगा, ठीक है। ये है आपका कि विच जनरली हार्ड, डक्टाइल, मेलिएबल एंड सोनरस। इस पजल्स को आप फिल करेंगे, ठीक है। ये जो क्रॉसवर्ड्स है इसको आप इसको देख करके फिल करेंगे, ठीक है। ये आपका कल का होमवर्क है। ओके, जय नारायण टू ऑल।